नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। मां चिंतपूर्णी के दर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। 1500 रुपए को लेकर कही बड़ी बात। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज मां चिंतपूर्णी मंदिर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज मैंने मां चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन किए और मां चिंतपूर्णी का आशीर्वाद देने का अवसर मिला। अनुराग ठाकुर ने कहा, देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मां चिंतपूर्णी के दरबार में हर कोई हाजिरी लगाने आता है, आशीर्वाद लेने आता है और आज पूरे देश भर में रामनवमी को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज ही मुझे मां चिंतपूर्णी के दर्शन और आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, देश भर में जिस तरह से लोगों में आज के विशेष तौर पर युवा पीढ़ी में धर्म के प्रति जागरूकता आई है और जो समर्पण भाव है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो विकास से विरासत, क्योंकि विकास जो देश का हुआ वो तो हुआ ही, साथ सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक हो या अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये सब पिछले कुछ वर्षों में हुआ और इससे हमारी विरासत को बचाने का और आगे बढ़ाने का काम हुआ है। यूक्रेन युद्ध से सीख लेगी सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बोले, सबक को पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल। रूस यूक्रेन और गाजा संघर्ष युद्ध से मिले सबक को सेना प्रशिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। पिछले 3 सालों से दोनों युद्धों से कई महत्वपूर्ण सबक सामने आए हैं। युद्ध की कुछ पूर्व कल्पित धारणाओं को भी तोड़ा है। इन पाठों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कैसे शामिल किया जा सकता है, इसके लिए भारतीय सेना की ओर से अध्ययन किया जा रहा है। राजधानी शिमला में सेना प्रशिक्षण कमान मुख्यालय में आयोजित अलंकरण समारोह में सेना प्रशिक्षण कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि 24 देशों के सैनिकों को देश में सेना सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 11 मोबाइल प्रशिक्षण टीमें विदेशों में काम कर रही है। नई टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ लड़ाई लड़ने के तरीके भी बदलते रहते हैं। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है सबसे पहले उसको वॉरफेयर में इस्तेमाल किया जाता है। को बनाया ड्रग तस्करी का अड्डा, सुच्चा सिंह के बेटे और आरोपियों से पूछताछ में हुए कई बड़े खुलासे। चिट्टी की तस्करी के मामले में बीते दिनों पंजाब के पूर्व मंत्री के बेटे सहित 5 आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ के दौरान पता चला कि पकड़े जाने के कुछ दिन पहले भी ये लोग शिमला आए थे। हालांकि इस दौरान पूर्व मंत्री का बेटा इनके साथ नहीं था। इससे पहले भी कई बार ये शिमला में चिट्टा की सप्लाई कर चुके हैं। वहीं इसी गिरोह में पकड़ी गई किन्नौर की बताई जाने वाली महिला किन्नौर की नहीं बल्कि नेपाल की रहने वाली है। पुलिस जांच में ये खुलासा हुआ है। सफाई ठेकेदार की बेटी ने पहले प्रयास में पास की यूपीएससी की परीक्षा, सफलता का बताया रहस्य। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की बल्हाघाटी के रत्ती गांव की बेटी तरुणा कमल ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर जिले और उपमंडल का मान बढ़ाया है। रत्ती में सफाई ठेकेदार अनिल के घर पैदा हुई तरुणा ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में 203 रैंक हासिल किया है। तरुणा ने मॉडर्न पब्लिक स्कूल रत्ती से 12वीं की परीक्षा पास करने की। इसके बाद चौधरी सरवण कुमार यूनिवर्सिटी पालमपुर से वेटनरी डॉक्टर की परीक्षा पास की है। चंडीगढ़ में तरुणा ले रही थी कोचिंग। मन में कुछ अलग करने का जज्बा लिए तरुणा वेटनरी की पढ़ाई के बाद चंडीगढ़ में यूपीएससी की कोचिंग ले रही थी। तरुणा के पिता अनिल ने बताया कि बेटी बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। माता ने बताया कि मन में अफसर बनने का जज्बा की तरुणा को पढ़ाई के अलावा कोई काम नजर नहीं आता था। सीएम सुक्खू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्सा कुत्ता, मंत्रियों के बीच पकड़ने को मची भगदड़, विक्रमादित्य पर मारा झपट्टा। फिर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जैसे ही बोलना शुरू किया तो वहां पर कुत्ता आ गया और उसने मंच के सामने लगे मीडिया चैनलों के माइक गिरा दिए। काफी देर तक कुत्ता इधर उधर भागता रहा। मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ कुत्ते को पकड़ने लगे लेकिन वो बीच में घुस गया। मंच पर उपस्थित लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह कुत्ते को पकड़ने लगे तो उसने उन पर भी झपट्टा मारा। सिरमौर में सड़क हादसा, पिकअप दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, 1 घायल। जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार रात को एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है
जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिलाई कॉलेज रोड पर एक पिकअप HP 085287 दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृत युवकों की पहचान 18 वर्षीय योगेश पुत्र भाव सिंह निवासी गांव बांबल तहसील शिलाई व राहुल पुत्र अंतर सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी गांव शिलाई, जबकि घायल की पहचान 27 वर्षीय अमित पुत्र प्रेम सिंह निवासी गांव शिलाई के रूप में हुई है। हिमाचल में 112 सड़कें अभी भी बंद, मौसम बदलने से बड़ी किसानों की टेंशन, कल से फिर बारिश हिमपात। हिमाचल प्रदेश इंकुला दर्रा में मंगलवार को 1.25 फीट हिमपात हुआ है। इस कारण जांस्कर का मनाली से संपर्क कट गया है। अन्य दर्रों में भी दोपहर तक हिमपात जारी रहा। प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से 6 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि ऊंचे क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हिमपात व वर्षा हो सकती है। 18 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होगा और गति पकड़ेगा। देश में बनी 66 दवाओं के सैंपल फेल, बाजार से स्टॉक वापस मंगाने का आदेश, एक दवा मिस ब्रांडेड। देश में निर्मित 66 दवाओं के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरने से फेल हो गए हैं। मार्च में 931 सैंपलों की जांच की गई, इसमें 864 सैंपल सही पाए गए, जबकि 66 फेल हुए। वहीं एक सैंपल मिस ब्रांडेड पाया गया। वहीं हिमाचल में निर्मित 20 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। मंगलवार को केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने ड्रग अलर्ट जारी किया है। परवाणु के लीगल हेल्थ केयर की फॉक्सीजैन 200 और 550 के 2 सैंपल, बद्दी के अस्ट्रिका हेल्थ केयर की एस्ट्रिप्रारीन इंजेक्शन, सिरमौर के JMM लेबोरेटरी में निर्मित पार्डिक SP टैबलेट, झाड़मार्जी स्थित टार्क फार्मास्यूटिकल की मैंटोड LC टैबलेट, बद्दी के सिग्मा सॉफ्ट जेल एंड फॉर्मुलेशन में निर्मित एसिमेटिल SP दवा, बद्दी के बायोलेटस फार्मास्यूटिकल में निर्मित टेलवर्स H दवा, कल सिरमौर की फार्मा उद्योग की दवा ऑपिसो परोट 200 दवा, बरोटीवाला के फार्मा रूट्स हेल्थ केयर की निर्मित कैल्शियम एक्सीफ्लो ऑजे टैबलेट, बद्दी की सालिस फार्मास्यूटिकल में निर्मित सालोजिंक 20 दवा, बद्दी के ANG लाइफ साइंस उद्योग में निर्मित इनालाप्रिल माइलेट 5 mg दवा, परवाणु के मॉरपेन लेबोरेटरी में निर्मित डोमिपेन टैबलेट, बद्दी के ऑर्चिड मेड लाइफ की दवा आरबेन 20, परवाणु के एक्सेस लाइफ साइंस उद्योग की दवा एब्रोडोल S कफ सिरप और एलमेल्ट सिरप 2 सैंपल फेल हुए हैं।